ये जो दलित प्रेम है जी, वो मणिपुर में क्या हुआ था, वहां तब नहीं जागा था। मणिपुर तो अपने देश में ही है। जी बिल्कुल अपने देश में तब नहीं जागा दलित प्रेम। इंडिपेंडेंट राज्य या जो है हाथरस में जब रात्रि में एक बच्ची को दाह संस्कार किया गया, हिंदू मैथोलॉजी में कब से रात्रि में दाह संस्कार किया जाने लगा भाई? तब नहीं हिंदू प्रेम दलित प्रेम जागा था कि केवल जरा सा भी कोई आपदा आई उसमें तुरंत ही अवसर ढूंढ लो। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीके न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हाँ, मुझे देखते रहते हैं जिले के जन मुद्दों पे, किसी आला अधिकारी के इंटरव्यू पे, किसी भी जन समस्या पे। लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि नई घटना या नई भी कोई चीज एक्सप्लोर हो रही है अलीगढ़ में, तो वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूं। जी हाँ, मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठे हुए हैं ये ब्राह्मण कुल शिरोमणि है, जिनके लिए ब्राह्मण समाज ये कहता है कि इसे जाना है बहुत ऊंचा हृदय प्रवास से, इसे जाना है बहुत ऊंचा हृदय प्रवास से, ये कहां रुकता है अर्शो फर्श की आवाज से। मेरे सामने बैठे हुए हैं, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, हितेन उपाध्याय बंटी जी। हितेन जी, आप किस तरीके के बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं कि आप 90% जो दलित हिंदू वहां पर बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं उनके प्रति सवाल नहीं उठा रहे हैं, ऐसा हिंदूवादी नेता कह रहे हैं? ये कौन सा सवाल हुआ आपका? 90% वहां दलित है केवल? जी, हिंदूवादी नेता कह रहे हैं। मतलब यहां पर भी राजनीति उत्पन्न हो गई? अरे भाई, कहीं तो आपदा अगर आती है तो वहां छोड़ दिया करो कि प्रत्येक समय आपदा में अवसर ढूंढ लेते हो। वहां केवल दलित है, वहां पर जैन सारे जो अल्पसंख्यक हैं वो एक हिंदूवादी नेता, वो हिंदूवादी लोग हैं। और हिंदू जो है एक संस्कृति है, उसको किसी वर्ग में विभाजित कर कर आप हिंदू समाज का अपमान ना करें। ये जो दलित प्रेम है जी, वो मणिपुर में क्या हुआ था, वहां तब नहीं जागा था। मणिपुर तो अपने देश में ही है। जी बिल्कुल अपने देश में तब नहीं जागा दलित प्रेम। इंडिपेंडेंट राज्य या जो है हाथरस में जब रात्रि में एक बच्ची को दाह संस्कार किया गया, हिंदू मैथोलॉजी में कब से रात्रि में दाह संस्कार किया जाने लगा भाई? तब नहीं हिंदू प्रेम दलित प्रेम जागा था कि केवल जरा सा भी कोई आपदा आई उसमें तुरंत ही अवसर ढूंढ लो। मतलब ये पॉलिटिकल स्टंट है लोग। 100% पॉलिटिकल। इस पे मैं यही कहूंगा कि जैसे आज हमारी नेता बहुजन समाज की जो नेता हैं, जिन्होंने कभी किसी उसको धर्म या वर्ग में हिंदुस्तान के लोगों को बांट कर नहीं रखा, बहन कुमारी मायावती जी ने आज ही ट्वीट करके ये सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में जो विगत दिनों से घटनाएं हो रही हैं उस पर चिंता व्यक्त करती हुए, उसको जो मानवता को शर्मसार करने वाले कृत्य वहां पर हो रहे हैं उन पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से ये मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र उचित कार्रवाई करके उन हमारे बहन भाइयों को सुरक्षित रखा जाए। और ये आप लोगों का दुर्भाग्य है कि एक छोटी सी छोटी घटना पर पूरा विश्व एक मत होकर संज्ञान लेकर सरकारों पर दबाव डालकर ये चिंता व्यक्त करता है। आज आपके समाज को प्रत्येक देश में विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी वहां की सरकारें जाग नहीं रही हैं। तो ये केवल और केवल आपके उसकी वजह से है कि आपने अपने धर्म को अपनी जातियों में बांटकर उसको बिखराव की ओर इतना कर दिया कि अब आपका कोई ध्यान रखने वाला है ही नहीं। जब तक ये सभी लोग दलित क्या है, साधारण सी बात, दलित वो है दबा कुचला पीड़ित शोषित वंचित, जिसको किसी तरीके से किसी भी मुख्य धारा में लाने का कार्य नहीं किया गया, वो दलित है। तो आप बहुजन सा महसूस हुआ या फुल सपोर्ट बहन जी का मिलता है? अभी जैसे आप आए थे जी प्रशांत जी, तो बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, जब आप यहाँ आए थे तो ये पूरा जहां मैं बैठा हूँ ये पूरा कमरा भरा हुआ था लबालब जी। और यहाँ पर बहुजन समाज की एक बैठक चल रही थी, उसके बाद आप आए हैं। अगर कहीं जरा भी ऊंच नीच या किसी भी तरीके का भेदभाव होता तो ये सारे लोग मेरे यहाँ बैठकर बैठक ना कर रहे होते जी। पहली चीज, बहन जी ने अपनी सरकार में जो 2007 में बहन जी ने चलाई उसमें सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। मेरे साथ हितेन उपाध्याय बंटी जी, जिनका कहना है कि जो भाजपा नेता या सो कॉल्ड हिंदू नेता
बांग्लादेश में हिंदुओं के 90% हिंदुओं के जो दलित होने का दावा कर रहे हैं, वो एक श्री मायावती जी ने ऐसा कहा है, एक ट्वीट भी किया है कि वहां पर जो भी लोग परेशान है अल्पसंख्यक हैं उनके साथ न्याय किया जाए। विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद।